बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो उन्वान है वो है मॉडर्न एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, दौर जदीद के तालीमी तकाज़े। आप बखूबी वाकिफ़ हैं, बचपन में बच्चों को ज़मीन के ऊपर जो है वो लिखना सिखाया जाता था, उंगलियों से उनसे ट्रेसिंग करवाई जाती थी। फिर वक्त में जो है एक तब्दीली आई, दौर जदीद कह सकते हैं, तख्ती आई। तख्ती पर बच्चों से जो है वो लिखवाया जाता था, उस पर तहरीर जो है वो लिखने का फ़न जो है वो बच्चों को सिखाया जाता रहा। फिर थोड़ा मज़ीद वक्त में जो है वो तब्दीली आई, उसमें फिर बच्चों ने स्लेट का इस्तेमाल शुरू किया और कलम की जगह पे एक स्लेटी आई जो वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की, उसके साथ बच्चों से जो है वो लिखवाया जाता, मिटाया जाता, क्योंकि तख्ती बार बार वो कहते हैं कि पोंछनी पड़ती थी। फिर स्लेट जो है वो मिटा के दोबारा जितनी दफ़ा मर्ज़ी उसके ऊपर लिखवा सकते थे। फिर असातिज़ा के लिए भी आसानी हुई, ब्लैक बोर्ड की जगह पे वाइट बोर्ड आ गए, बोर्ड मार्कर आ गया, लिखना उस्ताद के लिए भी आसान हो गया। फिर वक्त में जो है वो एक तब्दीली आई, जो है वो एक टच सिस्टम आ गया, कंप्यूटर का दौर आना शुरू हुआ। कंप्यूटर से दौर से आज आप देख लें कि हम किस दौर में जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर हम कमरा जमात की तरफ जाएं तो कमरा जमात के अंदर वही एक पुराना और एक कदीमी अंदाज़ जो है वो उस्तादा के पास हमें नज़र आता है कि उस्ताद बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, बच्चे कॉपी के ऊपर उतार लेते हैं, और ये एक सिलसिला एजुकेशन का चलता जा रहा है। मेरी नज़र में जो मैं चीज़ें समझ सका हूँ, मेरे पास जो है बाकी बहुत सारी और भी बातें हैं एजुकेशन के हवाले से, लेकिन मैं 4C को जो है वो डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि 4 चीज़ें जो है वो मैं समझता हूँ कि दौर जदीद के तालीमी तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं। उसमें 4C में पहला C जो है वो क्रिएटिव है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो आज भी क्लासरूम का माहौल है वो यही है कि उस्ताद बोर्ड के ऊपर लिखता है, बच्चे कॉपी के ऊपर उतारते हैं, हम उसी के हिसाब से बच्चे के जो है वो पासिंग मार्क्स बनाते हैं, उसको ग्रेड देते हैं, पोजीशन देते हैं। लेकिन जो मैं चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो मुझे महसूस हुई है एक काफ़ी अर्सा टीचिंग के शोबे में गुजारने के बाद कि क्रिएटिव जो है, जब तक हम बच्चे के अंदर एक तख्लीकी सलाहियत नहीं पैदा करते, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ डेवलप नहीं करते कि वो ख़ुद से जो है वो चीज़ों को सीखना शुरू कर दे। इसकी एक मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि जापान के एक स्कूल में एक उस्ताद जो हैं वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाते हैं, और वो दौर जदीद है ना, तो उसमें वो एक टेप रिकॉर्ड के अंदर अपना जो है वो 2 दिन का, 3 दिन का, जितने दिन वो छुट्टी पे जाते हैं उसका एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देते हैं और बच्चों को बता देते हैं कि बेटा ये लेक्चर है, आपने जो जितने दिन मैंने गैर हाजिर होना है वो आप ये सुन लीजिएगा। तो बच्चों ने क्या किया, वो टेप रिकॉर्डर के साथ उन्होंने भी अपने टेप रिकॉर्डर लिए और वो उस टेप रिकॉर्डर के पास रख दिया और उस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया। मतलब कि वो भी अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड करने लग पड़े और ख़ुद किसी काम पर जो है वो मसरूफ़ हो गए। तो इस तरह की दौर जदीद के तालीमी तकाज़े नहीं चाहिए, बल्कि एक क्रिएटिव जो है वो दिमाग में हमने एक सलाहियत जो है वो बच्चों में पैदा करनी है, ताकि बच्चों के अंदर जो है एक सलाहियत ऐसी जन्म ले कि वो चीज़ों को सीखने की तरफ चले जाएं। उनके अंदर एक जो कुछ बनने की, कुछ बनाने की सलाहियत जो है वो उस्ताद की तरफ से डेवलप हो जाए। बिल्कुल डेफिनेटली जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो बच्चे उसको नोट करते हैं कॉपी के ऊपर, वो एक सीख जाते हैं। हमने भी दौर जदीद के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़न वाली जो एक सलाहियत है वो बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, ताकि वो इस काबिल हो जाए कि वो चीज़ों को जो है समझने लग जाए, उन पे जो है उसके मुताबिक, यानी अपनी सलाहियतों के मुताबिक और जो उसको सिखाया जाता है उन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी एक सेल्फ जो है वो कह लें कि अपनी चीज़ों को बनाना शुरू कर दें। इसमें दूसरी जो अहम चीज़ है वो C है, वो दूसरा C ये वाला है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कि उसके अंदर एक तनकीदी सोच आ जाए। हमारे यहाँ तनकीद जो है वो सिर्फ मनफी पहलू में देखी जाती है,
तनकीद के बराए इस्लाह जो है वो हम नहीं देखते, हम ज़्यादा नेगेटिविटी को जो है वो देखते हैं। तनकीद का असल मकसद ये होता है कि जो चीज़ आपके सामने आई है उसमें आप अपनी राय पेश करें कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए, और उसमें एक बराए इस्लाह भी आप कुछ चीज़ें बताते हैं। लेकिन उसमें अक्सर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो आपके सामने एक चीज़ आई है, आपने उसके ऊपर एक अपना व्यू पेश किया, मनफी है, फिर आप एक मुस्बत व्यू पेश करते हैं। लेकिन अगर आप वो दो चीज़ें जो बच्चों में हम डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग्स की, अगर वो हम एक उनके अंदर सलाहियत के तौर पर जो है वो उजागर करें तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ मनफी तनकीद को प्रमोट किया जाता है। बच्चों में एक जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको हम कभी उभारते ही नहीं है। हालांकि क्रिटिसाइज़ करना बच्चे को हक है कि वो अपने उस्ताद के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ कर सकता है, लेकिन मनफी नहीं, एक इस्लाही पहलू को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन हमने सबसे पहले अपने बच्चों को इस काबिल करना है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो समझना शुरू हो जाए, उसके ऊपर वो गुफ्तगू करने लग पड़े। तीसरा सी जो है वो कम्युनिकेशन है। आप भी अक्सर जानते हैं कि आप बहुत सारे प्रोग्रामों में अटेंडेंस देते होंगे, आप जाते हैं तो बहुत सारे मुकर्रीन जो है वो अपना एक इजहार ख्याल करते हैं। कुछ ऐसे मुकर्रीन होते हैं कि उनकी गुफ्तगू सुनने को दिल करता है, आप बैठे रहते हैं और गुफ्तगू को एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुकर्रीन भी हैं कि जिनकी गुफ्तगू को 5 मिनट सुनने के बाद आपको ये महसूस होता है कि मज़ीद हम इसको नहीं सुन सकते या मज़ीद इसकी बातों को आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मीन क्या है इसका कि उसकी कुव्वत बयान जो है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कमज़ोर है। बिल्कुल इसी तरह हमने बच्चों के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन कुव्वत जो है वो डेवलप करनी है ताकि वो बोलने के काबिल हो जाए। अगर वो अपना मैसेज देना चाहते हैं तो वो एक अच्छे अंदाज में अपनी जो है वो एक मैसेज डिलीवर कर सके। हमारे यहाँ वो एक जो ना कल्चरल सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलता जाए, नहीं, थोड़ा डिफरेंट हो ताकि हमारा जो पैगाम है, प्रेजेंटेशन जो है वो अगले बंदे को अट्रैक्ट करे, अगले बंदे तक हमारा मैसेज चला जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तालीमात को देख लें कि उनके जितने भी पैगामात थे बड़े फहम वाले, बड़े मायने वाले, और उसमें एक सबक होता था, एक लेसन होता था, और वो लोगों के लिए फौरी उसको जो है वो कबूल करना भी आसान होता था, समझना भी आसान होता था। मीन के कम्युनिकेशन जो है, हमारा जो कुव्वत बयान जो है वो बिल्कुल हमने बच्चों में इस तरह डेवलप करना है कि वो कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज जो देना चाहें, वो अगर इजहार ख्याल करना चाहें तो वो बड़े आसान तरीके से कर सकें। उसकी हमने जो एक सूरत हाल जो बज़्म अदब का प्रोग्राम होता है स्कूलों के अंदर अक्सर हम रखते हैं, वो भी एक अच्छा जो है वो कह लें कि प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन का जो एक गैप है वो दूर कर सकते हैं दौर जदीद के मुताबिक। चौथा सी जो है उसमें कोलैबोरेशन, एक इत्तेहाद नहीं है हमारे क्लासरूम्स के अंदर, चूँकि इज्तिमाई से जो है वो हम इनफरादियत की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अब हमारा माशरा जो है इनफरादी सोच में ज़्यादा जो है वो गहराई में चला गया। हमारा जो एक फैमिली सिस्टम, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा सोसाइटी का जो सिस्टम है वो इनफरादियत में चला है। इज्तिमाइयत वाला पहलू जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया। तो बच्चों में हम कोलैबोरेशन को कैसे डेवलप कर सकेंगे? अब बच्चों में हम एक जो मुश्तरका अमल है, ये एक इज्तिमाई जो एक सोच है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो दो ही चीज़ें हो गई हैं, मतलब कि जीतना है या हारना। हालांकि इसमें जीतना और सीखना होना चाहिए, हारना नहीं होना चाहिए। जीतने वाले को ये चाहिए कि वो जीत गया है लेकिन उसने अपनी मेहनत की। हारने वाले को ये सीखना चाहिए कि उसको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है, उसको मज़ीद लर्न करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ हारने वाला जो है वो मनफी पहलू में चला जाता है, उसके अंदर मनफियत आ जाती है। मतलब ये जो एक कोलैबोरेशन है, इज्तिमाई जो सोच है, ये हमने अपने बच्चों में जो एक दौर जदीद का तकाजा है वो हमने डालनी है ताकि वो एक जगह पर टीम वर्क कर सकें। हमारे यहाँ टीम वर्क की बहुत ज़्यादा फुकदान है। बस चंद एक जगहों पर भी टीमों का काम होता है, लाइक पुलिस फोर्स है, आर्मी फोर्स है, क्रिकेट्स की है, बाकी दीगर मामलात हैं, या फैक्ट्रीज़ हैं, या हमारे अदारेज हैं जहाँ पे अदारों में लोग कोलैबोरेशन से काम करते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो बगैर कोऑपरेट के, बगैर टीम वर्क के कंप्लीट नहीं होता। तो डेफिनेटली हमने बच्चों में ये स्किल डेवलप करनी है कि वो अपने अंदर ये एक सलाहियत पैदा करे कि वो टीम वर्क से जो है वो अपने मामलात को जो है वो
हल करने का जो एक उनके अंदर स्किल है, फ़न है, वो आना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 4 C's जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा भी करते हैं और हमें इन जो है चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने निसाब को भी तरतीब देना है, अपने जो एक मामलात हैं उसको भी तरतीब देना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस गुफ्तगू से यकीनन आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा और मज़ीद मेरी वीडियोज़ को जो है आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जो है उसका आपको एक मैसेज चला जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।